यह वीडियो मजाक मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे भावना पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये भावना कौन है, उसने अपना नंबर नहीं दिया मुझे। चलो तुम लोग वीडियो एंजॉय करो, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ईशान अली के बारे में। ईशान अली आजकल बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल कंटेंट बनाने लगे हैं, तो आज उनकी करेंगे रेलम पिटाई। लेट्स गो। पहली वीडियो दिखाओ कंप्यूटर जी, लेट्स गो। हम तुम्हें ये शाही मिठाई बांटेंगे, लेकिन याद रहे मिठाई का एक दाना भी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। अगर किसी से मिठाई गिरी तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। बांटो। अरे ये मिठाई कैसे खाएगा? अगर इसने अपने हाथ खोले तो मिठाई गिर जाएगी। और अगर मिठाई गिरी तो नवाब साहब इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे नवाब साहब, अगर मैं मिठाई खाने के लिए हाथ पीछे करूंगा तो ये मिठाई गिर जाएगी। और अगर ये मिठाई गिरी तो हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। किंग, मेरी जान बचा ले। नवाब साहब, इसके हाथ भी पीछे हो जाएंगे और ये मिठाई भी नहीं गिरेगी। लगता है किंग थम कटवाएगा या इसके हाथ कटवाएगा। लाओ ये मिठाई मुझे दे दो। अब हाथ पीछे कर लो। नवाब साहब, इसके हाथ भी खुल गए और मिठाई भी नहीं गिरी। अगर मुश्किल के वक्त में दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल से बचा जा सकता है। वाह किंग। अबे मतलब क्या, ये क्या देख लिया मैंने भाई। अगर तुझे मिठाई लेनी ही थी तो उन पिलरों के बीच में क्यों हाथ डाल रहा है भाई? सीधे सीधे एक हाथ से ले लेना मिठाई। और ये क्या, दूसरे हाथ में मिठाई ट्रांसफर करने को इंटेलिजेंस कहाँ से बोलने लगे भाई? ये क्या है? और पहले मुझे ये बताओ कि इस बात का क्या सेंस है कि अगर मिठाई गिर गई तो जान से मार देंगे? मतलब क्या भाई, मतलब मिठाई गिर जाएगी तो जान से मार दोगे? इस लॉजिक से तो सारे बच्चों के हाथ कटवा देने चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ तो बच्चे ही गिराते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो यही करना चाहिए। और चलो उसकी कुछ और वीडियोस देखते हैं ईशान अली की, और इसकी करते हैं रेलम पिटाई। लेट्स गो। दादे, मुझे बड़ी जोर की आई है। मैं आ गया। साइकिल वाले भूत, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, इसीलिए दादी को मारने के लिए अब मैंने तुझे चुना है। तू जिसको भी अपनी साइकिल पे बैठाता है वो तेरी तरह कंकाल बन जाता है। दादी वहाँ खड़ी है, जल्दी से जा। बुढ़िया, मेरी साइकिल पे बैठ जा। बूढ़ी दादी गई डर, अब जाएगी मर। साइकिल रो क्यों रही है? मेरे दादा की भी ऐसी साइकिल थी। एक दिन साइकिल से जा रहे थे, कार से टकरा गए और मर गए मेरे दादा। रो मत मेरी पोती, मैं हूँ तेरा दादा। मेरे प्यारे दादा। मेरी पोती। दादी निकली साइकिल वाले कंकाल की पोती। समझ नहीं आता आखिर ये दादी खत्म क्यों नहीं होती। मतलब वाह भाई, आप तो VFX के गॉड हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो VFX से बनाया है आपने वो स्केलेटन। और मुझे ये बताओ, ये स्केलेटन बात कैसे कर रहा है? हाउ, मतलब हाउ ये स्केलेटन कैसे बात कर पा रहा है? मतलब ये ईशान अली नहीं है, ये ईशान अवस्थी है। वो भी पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। वो ईशान अवस्थी कम से कम कचरे से कुछ बना तो लेता था, कोई ड्राइंग व्राइंग तो कर लेता था। ये तो ऐसी वीडियोस बनाता है ना, क्या बोलूँ। और भाई अगर बुलाना ही था तो किसी अच्छे इंसान को बुला लेते उसे मारने को। तुमने बुलाया साइकिल वाले भूत को। मतलब साइकिल वाले भूत तेरी। और ये क्या प्लॉट ट्विस्ट है? मतलब वो दादी माँ उसकी पोती है। ये क्या भाई, ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है इनने। और भाई ये सीरीज़ इतनी अच्छी चल रही है ना इनकी, ये इनका 28वां पार्ट है और अभी और भी आते जा रहे होंगे। और भाई ईशान अली ऐसे ही नहीं है, अपने गांव के साक्षात मॉडल है। मॉडल अपने गांव के एकदम मॉडल है वो। गोविंदा जिस हेयर कट को 21 साल पहले लात मार के निकल गए, उस हेयर कट को आज जाके इन्होंने अपनाया है अपने लिए। और जुल्फे पीछे करके एकदम अपने गांव के SR के लगते हैं, बिल्कुल एकदम SR के। लेकिन हमें लगता है कि हमने इनकी कुछ वीडियो देख के इन्हें बहुत ज़्यादा जज कर दिया है। चलो इनकी अगली वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। जब सूट पहन के सफेद जिन, जल्दी से मुझे अगला काम बता, वरना मैं आज तुझे कचर कचर खाऊंगा। एक अच्छी सी गाय दे दे। ये ले। अब रोज खूब दूध पीऊंगा। दूध बाद में पीना, पहले मुझे और काम बता। अच्छी सी कोई ट्रॉफी दे दे। ये ले। खुशी मत मना, मुझे जल्दी से और काम बता, वरना मैं आज तुझे नोच नोच के खाऊंगा। ऐसा क्या बताऊं जो ये भूत यहाँ से भाग जाए? आइडिया। ये ले सफेद जिन, इस रस्सी के बल खत्म कर दे। रस्सी को इस आग में डाल के बल खत्म कर देता हूँ। मैं तो भूल ही गया, ये रस्सी जल जाएगी लेकिन फिर भी इसके बल नहीं जाएंगे। आज भी यहाँ से भागना पड़ेगा। सफेद जिन, तू जब भी आएगा हार के ही जाएगा। मतलब भाई बाकी सारी चीज़ों को तो साइड रखो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने कौन सा लॉजिक लगाया। मतलब जो भूत बना है वो काला है लेकिन उसका नाम है सफ़ेद भूत, और जो तुमने ड्रेस पहन रखी है वो है सफ़ेद लेकिन उसका नाम है काला।
उसका नाम काला भूत होना चाहिए, सफ़ेद भूत कैसे हो गया? वो सफ़ेद तो है ही नहीं। कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई यार ईशान भाई? और भाई क्या दिमाग लगाया ईशान भाई ने, मतलब मुझे तो इस भूत पे इतनी गुस्सा आ रही एकदम। क्या नल्ला भूत है यार, एक भाई रस्सी सीधी नहीं कर पा रहा, क्या नल्ला भूत है, क्या जिन बनेगा यार तू भाई? क्योंकि एक जिन बनने के लिए भी तुम्हारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ऐसा रखो कि जिन बनने के लिए भी क्वालिफिकेशंस हो। इससे एक रस्सी नहीं सीधी की जा रही, क्या करेगा यार तू? हाँ नहीं तो और ट्रॉफी बना के दी, कागज़ की ट्रॉफी बना के कौन देता है भाई? कौन देता है कागज़ की ट्रॉफी बना के? और भाई मुझे ईशान भाई की एक बात बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई सा भी कैरेक्टर प्ले करें, सबसे ज़्यादा अच्छे ये अपनी वीडियो में खुद ही लगते हैं। मतलब चाहे ये चोर बन जाए, चाहे ये डकैत बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर यही अपनी वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलो इनकी कुछ और वीडियो देखते हैं, शायद वो थोड़ी अच्छी हो। लेट्स गो। इधर वाले बच्चे अपना याद करो और इधर वाले पढ़ो। अ लॉन्ग टाइम एगो, इसका मतलब बताओ। बहुत समय पहले। गुड। अजय कॉल। मास्टर साहब बहुत नाम सुना है मैंने आपका। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कभी फेल ही नहीं होता है। मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। बैठा दो। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा जमीन पे बैठेगा? अरे मास्टर साहब ये प्रधान का बेटा है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ेगा। नई कुर्सी लाके दी है मैंने इसे। बैठ जा बेटा, पढ़ो बच्चों पढ़ो। ठीक है बेटा। मुश्किल कठिन। हाँ भाई लेट कैसे हो गए? हाथ ऊपर कर लो दोनों लोग। वजह कारण। मास्टर साहब देखो ये क्या हो गया, सारे बच्चे पास हो गए, मेरा बेटा ही फेल हो गया। मैंने इसे भी सबकी तरह मेहनत से पढ़ाया है। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैं जमीन पर बैठता हूँ और आपका बेटा ऊपर कुर्सी पर, जबकि ऊपर गुरु को होना चाहिए क्योंकि गुरु का दर्जा ऊंचा होता है। आपने गुरु का अपमान किया, इसीलिए ये फेल हुआ है। भाई साहब मतलब सारे उम्र के बच्चे रख लिए, मतलब वो भैया कॉलेज में होंगे, वो पढ़ रहे हैं आर यू बैड डिडंट नो, हाँ नहीं तो आर यू बैड डिडंट नो, हाँ नहीं तो क्या पढ़ रहे हो भाई तुम लोग? मतलब भाई अगर टीचर का कैरेक्टर करना ही था तो उन्हें कुछ अच्छे डायलॉग दे देते। मतलब वो इतने कॉमन वर्ड्स की मीनिंग बता रहे हैं यार, क्या यार तुम। चलो इनकी कोई और वीडियो देखते हैं वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेट्स गो। आगे बच्चा, अपनी गोलियां खत्म हो गई हैं। नहीं, हम जीत के कुछ ही कदम के फासले पर हैं। अगर आज पीछे हटा तो मेरा देश पीछे रह जाएगा। अपने घर वालों के बारे में तो सोच, बीवी बच्चों का क्या होगा उनका? उनके बारे में तो तभी सोच लिया था जब ये वर्दी पहनी थी। अब परिवार नहीं, ये देश पहले है। मैं आगे नहीं जाऊंगा। तू मत जा। सरसों से भरे खलिहान मेरे जन झूम के भंगड़ा पा सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जान लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। अबे साला, मैं तो उसे क्रिंज समझ रहा था, रियल क्रिंज तो ये है। पहले तो मुझे ये बताओ कि एक बीच मैदान के अंदर 12 ईंटें लगा के क्या कर रहे हो तुम लोग? लेजेंड 12 ईंटें लगा रखी हैं। और भाई हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि तुमने स्लो बनाने के लिए पार्टी पॉपर का यूज़ किया है। मतलब हमारे सर पे तो सी लिखा है ना भाई। और भाई इस पूरी शॉट में मुझे सबसे अच्छा वो दूसरा आदमी लगा। मतलब अगर तुझे आगे जाना ही था, अगर तुझे मरना ही था तो आगे गया क्यों? साले आर्मी वालों को भी इज्जत नहीं रख रहे। तो इसी के साथ होता है वीडियो का समापन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर ये तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब प्लीज़ से कर देना। और आखिर में वही बोलूँगा, सायोनारा। I like to work my wrist. I like to pop my shit. You ain't been through shit. Niggas on the net keep dissing. Now the boy missing and they can't find who did it.